तरीके से अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सबकी मांगे यही है कि उनके मानदेय संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाए। ऐसे में देखने को मिला है कि संयुक्त संगठन के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी हां, 9 जुलाई को देखने को मिलने वाला है कि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जाएगा और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। लंबे समय से ये आशा बहुएं अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। तो वहीं पर देखने को मिला है कि एक और रणनीति बनाई गई है जिसमें 9 जुलाई को ये कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम प्रदेश व्यापी कार्यक्रम होगा। अलग अलग जिलों में ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे और आशा बहुएं अपना विरोध दर्ज करवाएंगी। प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में ये भी देखने को मिलने वाला है कि ज्ञापन पत्र सौंपने के साथ साथ मांग की जाएगी कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। मानदेय संबंधित समस्याएं लगातार बनी हुई है, इसी के साथ ही अन्य मांगे भी आशा बहुओं के द्वारा करी जा रही है। इस बीच में ये देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया है जिसमें आशा बहुओं के मानदेय में 5,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठन अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हुए नजर आए। कभी देखने को मिला है कि विधानसभा घेराव की तैयारी की गई, तो कभी मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी की गई, तो कभी पर ज्ञापन पत्र सौंपे गए, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। पहले वर्चुअल बैठक की गई संगठन के द्वारा, फिर रणनीति बनाई गई है कि 9 जुलाई को सभी जो आशा बहुएं हैं वे ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखेंगे जिससे कि उनकी समस्याओं का हल हो सके। वहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं लंबे समय से कार्यरत हैं, इन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी भी सरकार के द्वारा अक्सर कहा जाता है और तमाम अन्य नामों से इन्हें नवाजा जाता है। जब कोरोना का वक्त था उस वक्त पर आशा बहुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जब बात आई इनके मानदेय की, जब बात आई इनकी समस्याओं के समाधान की, तो न जाने की सरकार पीछे हटती हुई नजर आई। ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा साफ तौर पर ये बात कही गई है कि इनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार अभी तक कुछ करती हुई भी नजर नहीं आई। बड़े बड़े मंचों से आशा बहुओं के लिए तमाम तरह के बयान दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती, लेकिन धरातल पर कुछ भी लागू नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये जो नाराजगी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। और साफ तौर पर आशा बहुओं का यही कहना है कि एक लंबा अंतराल बीत चुका है, अब इनकी समस्याओं का हल कर देना चाहिए। वहीं पर ये भी देखने को मिला है कि तमाम आशा बहुएं ऐसी भी हैं जिनका कहना है कि अगर सरकार इस वक्त पर उनकी समस्याओं का हल नहीं करती है तो 27 के चुनाव में ये आशा बहुएं अपना दमखम दिखाएंगे और जोरों शोरों से अपनी आवाज, अपने सवालों को लेकर धरातल पर उतरेंगे, क्योंकि सवाल तमाम है लेकिन जवाब एक भी नहीं मिल पा रहे। सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, कितनी बढ़ोतरी की जाएगी कुछ भी नहीं पता है। वहीं पर आपको बता दें कि आशा बहुओं का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो ये टुकड़ों टुकड़ों में उनका भुगतान किया जाता है, इसके बजाय उन्हें एक मुश्त राशि दी जाए जिससे कि इनका जीवन आसान हो सके और आशा बहुओं के जो मानदेय संबंधित समस्याएं हैं वो भी हल हो सके। अगर अल्प मानदेय है और ऐसे में समय से मानदेय नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। वहीं पर अब जो संगठन के द्वारा रणनीति बनाई गई है उसमें 9 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है।